ग्रामीण खबरों के लिए देखते रहिए BNC न्यूज लाइव, लेटेस्ट चैनल ऑफ ऑनलाइन मीडिया। देखिए, बड़ा घराना या छोटा घराना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए तो सभी एक समान है। जातिवाद, धर्म, वर्ग, वेद, मैं ऐसा भेदभाव नहीं रखती और न ही इसको महत्व देती हूँ। तो गरीब अमीर सबकी सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहूँगी। चुनाव लड़ने का मेरा खुद का फैसला है और सरकार भी चाहती है कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं का विकास हो, इसके लिए वो सीट रिजर्व रखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरपंच बनने के बाद महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि को सौंप दें। खुद का काम स्वयं को ही संभालना चाहिए ताकि महिलाओं का विकास हो, महिलाएं जागरूक बने, महिलाएं आगे आए ऐसे कामों के लिए। जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं साइन के लिए हर वक्त उपस्थित रहूँगी, किसी को भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैं हूं आपके साथ कृष्णा राम। आज के सरपंच प्रत्याशी के साक्षात्कार की विशिष्ट कार्यक्रम के तहत आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आधुनिक भारत में पहली बार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की व्यवस्थाएं लागू की थी। 1960 के दशक से लेकर पंचायती राज चुनाव अतीत की राहों से निकलकर आधुनिकता के दौर में पहुंचा और साल 2020 की बात की जाए, जनवरी माह में पंचायती राज चुनाव एक नए अंदाज के साथ शुरू हुआ। ग्रामीणों में काफी उत्साह रहा, लेकिन परिसीमन और कोरोना काल के चक्कर ने इस चुनाव को अक्टूबर तक धकेल दिया। अक्टूबर माह 4 चुनाव की सरगर्मियां ग्रामीण क्षेत्र में काफी शोर शरार से चल रही हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के पिपाड़ पंचायत समिति के बोरना कस्बा, जहां 11,000 से अधिक मतदाता है। इस कस्बे में 23 वार्ड है और 23 वार्डों में 66 वार्ड पंच अपनी उम्मीदवारी के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं। बोरना पंचायत का 13वां चुनाव होने जा रहा है और महिला सीट की बात की जाए तो 3रा चुनाव होने जा रहा है। इस 3रे चुनाव में करीब 9 प्रत्याशी मैदान में हैं और उनमें से मोटे तौर पर देखा जाए तो 4 प्रत्याशी मैदान में युद्ध स्तर पर अपना प्रचार प्रसार चल रहा है और जारी है। उनमें से हमारे खास मेहमान आज हमारे साथ हैं, हमारे इस BNC न्यूज ग्रुप में हैं। शिक्षित युवा आदरणीय गिरिराज कंवर हमारे साथ हैं। मैम, आपका BNC न्यूज में स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले आज साक्षात्कार की शुरुआत करने जा रहे हैं आपके परिचय के साथ। जी मैम, आपका परिचय। जी, मेरा नाम गिरिराज कंवर है और आगामी 10 अक्टूबर को होने वाले पंचायत चुनावों में सरपंच पद की उम्मीदवार हूँ। आप एक उद्यमी हैं और अचानक राजनीति में आपने जो कदम रखा, तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण रहा? कारण तो एक ही है कि गांव का विकास करना चाहते हैं। गांव दिन ब दिन पिछड़ता जा रहा है, तो बस एक ही उद्देश्य है कि गांव का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकें। जनवरी के चुनाव में एक आप उम्मीदवार के रूप में थे। करीब 9 महीने बीत जाने के बाद आपने बहुत बड़ी लोकप्रियता के साथ चुनाव मैदान में अभी दोनों चुनाव का जो समय अवधि है उसके बाद आपने एक बहुत बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की है। लॉकडाउन के दौरान आपने गांव को बहुत ही करीबी से जाना है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? जब जनवरी में चुनाव की घोषणा हुई थी और तभी मेरे को पता चला कि इस बार महिला सीट रिजर्व है और उस वक्त मैंने ये मानस बनाया कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगी। लेकिन उस वक्त मेरा जनसंपर्क इतना मजबूत नहीं था और लॉकडाउन के दौरान मैंने हर ज़रूरतमंद को इतना करीब से जाना है, उनके दुख दर्द को खुद महसूस किया है, खुशी को महसूस किया है और उनका स्नेह और आशीर्वाद ही है कि आज मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बात की जाए बेरोजगारी की, तो पंचायत स्तर पर आप की ऐसी क्या योजना रहेगी जिससे कि युवा वर्ग को रोजगार मिल सके, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, ऐसे क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, बेरोजगारी की समस्या वैसे तो पूरे देश की समस्या है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जैसे युवाओं के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं होगी मैं उनको गांव में लाने का प्रयत्न करूंगी। जैसे कौशल विकास योजना है या कॉमन सर्विसेज सेंटर, लघु उद्योग, उनके लिए ऋण प्रदान करवाना, ऐसी सभी सुविधाएं गांव में लाने का प्रयत्न करूँगी। आपने जैसे सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, कुछ ऐसे गैर सरकारी योजनाएं हैं, जैसे कई ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो युवाओं को रोजगार देने के लिए, अपने विभिन्न उत्पाद बनाने के लिए ऐसी कई योजनाएं लाती है गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने। ऐसे कोई आपके प्रयास रहेंगे प्राइवेट सेक्टर? हाँ, उसके लिए सभी प्रयास रहेंगे।
ज़्यादा से ज़्यादा गांव में रोज़गार उपलब्ध करा सकें, ऐसी सारी योजनाओं को गांव में लाने का प्रयत्न करूँगी। आप एक महिला प्रत्याशी होने के नाते महिलाओं को रोजगार के लिए आपने सरकारी या गैर सरकारी, कई महिलाएं जो पढ़ी लिखी नहीं है उनको रोजगार की जरूरत है, उनके घर परिवार के गुजारा चलाने की जरूरत है, तो उसके लिए आपको महिलाओं के लिए पर्टिकुलर ऐसी क्या योजना लाएंगे ग्रामीण पंचायत स्तर पर जिससे कि उनको फायदा मिल सके? महिलाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर मैं जैसे हॉबी क्लासेज, कोचिंग सेंटर और सिलाई केंद्र, ऐसे केंद्र खोलना चाहती हूँ जिससे वो वहाँ पे प्रशिक्षण ले सके और अपने टैलेंट को डेवलप करके आमदनी में वृद्धि कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे बात की जाए किसान भाइयों के लिए, कस्बे में कई किसान भाई को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे कृषि मंडी हो या फसल की सुरक्षा की बात की जाए या फिर जो बिजली है, बिजली की असुविधाएं होती है किसानों के लिए, तो ऐसा क्या पंचायत इस प्रकार का प्रयास रहेगा? वैसे तो देखिए बोरुंदा की ज़मीन उपजाऊ और कृषि योग्य है, लेकिन फिर भी इसके साथ कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे सुअर किसानों की फसल को बर्बाद कर देते हैं, तो वन विभाग के समन्वय से इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जैसे गांव में अनाज खरीद केंद्र, कपास खरीद केंद्र, कोऑपरेटिव बैंक, ऐसी सुविधाएं लाने का प्रयत्न करूंगी। आपने जैसे देश विदेश की नई नई टेक्नोलॉजी को गांव में लाया जाए, गांव के लोगों से अवगत कराया जाए ताकि उनके काम भी आसान हो और मुनाफा भी अधिक मिले। जी बोरुंदा कस्बे में जैसे चिकित्सा क्षेत्र की बात की जाए, सन 2001 के अंदर या बोरुंदा में करीब 8 पोस्ट थे, 8 डॉक्टर थे। जो बात करें मरीजों के लिए काफ़ी अच्छी सुविधा थी। उस वक्त ये जो बात की जाए अभी जो वर्तमान में है, तो काफ़ी समय में परिवर्तन हुआ और उन्नति होनी थी, लेकिन एक बोरुंदा ऐसा गाँव है जहाँ पर उन्नति होने के बजाय चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा है, क्योंकि पहले 8 पद थे, अब 4 पद हो गए, तो पिछड़ा है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप क्या प्रयास करेंगे, आपका क्या प्रयास रहेगा? सबसे पहला प्रयास तो ये रहेगा कि जो भी रिक्त पद है उनको भरवाऊंगी। जैसे एक तो लेडी डॉक्टर नहीं है गांव में, तो महिला चिकित्सक की फिजिशियन तो है लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, तो गांव की महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान गांव से बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यही चाहूँगी कि महिला डॉक्टर की जल्दी से जल्दी नियुक्ति करवा सकूँ। बच्चों के डॉक्टर भी नहीं है तो उसकी भी नियुक्ति करवा सकें। बात की जाए बोरुंदा कस्बा या पहले आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले, 4 दशक पहले देखें, बोरुंदा मीठे पानी का था भंडार था, लेकिन समय की नज़ाकत के साथ जो परिवर्तन हुआ है, आज बोरुंदा में जो फ्लोराइड का पानी बहुत ज़्यादा चल रहा है और अभी मीठे पानी की व्यवस्था इससे ढंग से नहीं चल रही है। तो आम जन को मीठे पानी की दरकिनार है, वैसे सप्लाई आ रही लेकिन अव्यवस्थित ढंग से आ रही, तो उसके लिए आपका क्या प्रयास है? जब आप प्रतिनिधि के रूप में गाँव में आप आएंगे तो आपका क्या प्रयास रहेगा मीठे पानी को लेकर? देखिए अभी जनसंपर्क के दौरान हम जगह जगह ढाणियों में, गांव में घूम रहे हैं, तो सबसे एक ही शिकायत आ रही है कि पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं है, या मीठा पानी ढाणियों तक तो पानी पहुंच ही नहीं रहा है, आ रहा है वो खारा है या पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो अब जैसे एक वाटर लेवल रिचार्ज सिस्टम जैसे कुछ प्लान किए जाएंगे ताकि भूमिगत जल स्तर को बढ़ाया जाए और पानी की व्यवस्था की जाए, पूरे गांव में मीठे पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएं, ऐसे पाइपलाइन से जोड़ना और ऐसे प्रयास किए जाएंगे। बात की जाए बोरुंदा कस्बा एक औद्योगिक नगरी के नाम से शुमार है, यहाँ 200 से अधिक इंडस्ट्रीज हैं, तो एक औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर या पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने को लेकर आपके क्या प्रयास रहेंगे? प्रतिनिधि के रूप में आप जब भी आप आगे आएंगे तो क्या प्रयास रहेगा आपका? बोरुंदा में चूने के पत्थर का खनन और उत्पादन दोनों ही, ये उद्योग बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है और इसमें विकास की भी और कई संभावनाएं, तो इसके लिए एक मास्टर प्लान बना के विकसित किया जाएगा और पर्यावरण को बचाने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अभियान चलाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे ताकि पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकें। आपने पर्यावरण की बात की, बोरुंदा में अधिक से अधिक पौधे लगाए जिससे कि पर्यावरण का शुद्धिकरण होगा। और इसके बाद आपको जैसे पर्यावरण से संबंधित एक क्वेश्चन और कि गांव में सौंदर्यीकरण की बात आती है कि आज गांव को सौंदर्यीकरण की बहुत ज़रूरत है, तो इसके लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? सौंदर्यीकरण के लिए अभी गांव में जैसे सब सड़कें टूटी हुई है, नालियों की उचित व्यवस्था नहीं है, रोड लाइट्स नहीं है, तो सबसे पहला प्रयास तो यही रहेगा कि रोड का काम करवाएं, रोड लाइट्स, नालियों की उचित व्यवस्था, स्वच्छता, जगह जगह डस्टबिन रखना और इसके साथ ही गांव में जैसे पार्क की व्यवस्था, खेलकूद मैदान, एक्टिविटी सेंटर, इन चीज़ों का शुरू किया जाएगा। और मुख्य स्थानों पर शौचालय की कमी है, जहाँ
बस स्टैंड, चौराहे, यहाँ पर शौचालय बनवाए जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण किया जाएगा रोड के किनारे, चौराहे, बस स्टैंड ऐसी जगहों पर। एक गांव के सर्वे के मुताबिक एक सवाल ये भी बनता है कि आप एक बड़े घराने से हैं, ये कई लोगों के जहन में ऐसा सवाल है, आप एक बड़े घराने से हैं, तो आप गरीबों को कैसे सहायता करेंगे, गरीब तबके को किस प्रकार उनकी सहायता करेंगे, उसको आगे लाने का आपका प्रयास रहेगा? देखिए, बड़ा घराना या छोटा घराना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता है। मेरे लिए तो सभी एक समान है। जातिवाद, धर्म, वर्ग, वेद, मैं ऐसा भेदभाव नहीं रखती और ना ही इसको महत्व देती हूँ। तो गरीब अमीर सबकी सहायता के लिए हर वक्त तैयार रहूँगी। बात की जाए, आप एक महिला सरपंच प्रतिनिधि के रूप में हैं और ये तीसरा चुनाव होने जा रहा है। अक्सर ऐसा होता है या रहा होगा या हो सकता है कि महिला सरपंच प्रत्याशी हैं और सरकार ने शिक्षा को वैल्यू नहीं रखी और सरपंच प्रत्याशी के लिए, तो कहीं भी मैदान में से शिक्षा को लेकर बात की जाए, जो अभी वर्तमान में 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो ऐसा लोगों का आंकलन है कि सरपंच महिला बनेगी और उसके प्रतिनिधि के रूप में उनका पति काम करेंगे। तो क्या इसके बारे में आपका विचार है? क्या आप भी ऐसा ही करेंगे या आपकी क्या विचारधारा रहेगी इसको लेकर? नहीं, ऐसा देखिए, सरपंच बनने का या चुनाव लड़ने का मेरा खुद का फैसला है जी। और सरकार भी चाहती है कि महिलाएं आगे आए, महिलाओं का विकास हो, इसके लिए वो सीट रिजर्व रखती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरपंच बनने के बाद महिलाएं पंचायत प्रतिनिधि को सौंप दें। खुद का काम स्वयं को ही संभालना चाहिए ताकि महिलाओं का विकास हो, महिलाएं जागरूक बने, महिलाएं आगे आए ऐसे कामों के लिए। तो खुद के फैसले भी खुद को लेने चाहिए। और लोगों ने ये भी बात की जाए, लोगों की जहन में था कि सिग्नेचर की बात, जब गिरिराज कंवर जी मानो सरपंच बन जाएंगे तो सिग्नेचर के लिए बाहर खड़ा रहना पड़ेगा, उनको अनुमति लेने के लिए मतलब किसी और की जरूरत पड़ेगी। क्या ऐसा भी है? सिग्नेचर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आम जनता का जो सवाल है उस जहन में, तो उसको लेकर आपका क्या मौजूद रहेगा? आपके चैनल के थ्रू मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ, देखिए, आपके चैनल के थ्रू ही मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि मैं साइन के लिए हर वक्त उपस्थित रहूँगी, किसी को भी इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आम जनता के लिए हर वक्त उपस्थित रहूँगी, उनकी सेवा में ही रहूँगी। बोरुंदा के मूल है लेकिन ये बाहर रहते हैं और बाहर इनका रहना देना, तो सरपंच बनने के बाद ये आम जनता के बीच में कैसे रह पाएंगे? आपने पूर्व में बताया कि आप मुखिया के रूप में आपने कई मतलब बिजनेस को काफ़ी ऊंचाई प्रदान की है, तो ग्रामीण पंचायत स्तर भी आप मुखिया के रूप में आप आएंगे, तो ये उनका सवाल है कि बाहर रहेंगे, तो इसका आप लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजनेस के सिलसिले में और बच्चों के एजुकेशन के सिलसिले में हम पहले महाराष्ट्र में रहते थे, लेकिन फिर भी साल में 2-3 बार तो गांव आना होता ही था और पिछले 4-5 साल से तो मैं गांव में ही हूँ। बच्चे अभी जोधपुर में पढ़ रहे हैं, बड़े हो गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं, तो उसके बाद से मैं गांव में रहने लग गई। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अगर मुझे जाना होता या गांव में नहीं रहना होता तो मैं चुनाव लड़ने का फैसला भी नहीं करती। हर वक्त गांव में मौजूद रहूँगी और इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि इस बार सरपंच बनने का प्रयास किया है। आप थे गिरिराज कंवर, बोरुंदा ग्राम पंचायत के सरपंच प्रत्याशी रूप में मैदान में हैं और जोर शोर से इनका चल रहा है मामला, और आज उन्होंने BNC न्यूज़ के माध्यम से आम जनता के बीच में अपना साक्षात्कार दिया और तमाम ऐसे सवाल थे जो जनता के बीच थे। जनता ने ऐसी उनकी जहन में ऐसे जरूर सवाल उठते हैं कि वो बड़े घराने से हैं या बाहर रहते हैं, या ऐसे तमाम क्वेश्चन उनके दिमाग में थे, लेकिन तमाम उन सवालों के जवाब आपको इस साक्षात्कार मिले। तो मैं ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आने वाला कल बोरुंदा के लिए शिक्षित और युवा प्रतिनिधि के रूप में जरूर समय रहेगा। इसके लिए आप सभी लोगों को मैं BNC न्यूज़ के माध्यम से, इस साक्षात्कार के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जरूर आप अपना मतदान स्वतंत्र रूप से करें, किसी के लोभ प्रलोभन में न आए। आप अपने स्व विवेक से मतदान अधिक से अधिक कर बोरुंदा ग्राम पंचायत की बड़ी नई चुनौती के सामने नई सरकार चुनने में सहयोग करें। धन्यवाद।